दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया यूपी डीएलएड की आज की डेट में अंतिम तारीख है, लेकिन वेबसाइट पूरी तरह से अगर देखा जाए तो फ्रेश तरीके से अगर कहा जाए तो नहीं चल रही है। ठीक है, पिछले 4 से 5 दिनों से यह विकट समस्या बनी हुई है, अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसके संदर्भ में संघर्ष किया जा रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी खासी चलने लगे, लेकिन क्या कुछ वहां पर हो रहा है पीएनपी में, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल विथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। डेट बढ़ाने के संदर्भ में तमाम लोग आपके पक्ष में आ रहे हैं। ठीक है, क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो आप देख पा रहे हैं आपके बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं संपर्क माध्यम लिखा गया है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9452331053। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भैया आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं मिल पाता है। ठीक है, आप कॉल करते हैं, कॉल का जवाब नहीं मिलता है। मैंने आपसे कहा है कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपके हर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मिलता है। जिनका लगता है जैसे तमाम लोग तो जो है हेलो हाय लिखकर भेज देते हैं यार, उनका क्या रिप्लाई दिया जाए। आपकी जो समस्याएं हैं आप उस चीज़ से मुझे अवगत कराएं। ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ तक हो सकेगा हर संभव हम कोशिश करते हैं कि आपकी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करें। मैं आपसे बार बार ये कहता रहता हूँ कि आप कॉल ना करें, कॉल ना करें। हालांकि अगर जिनके आते हैं अक्सर अगर देखा जाए कुछ लोगों के रिसीव भी हो पाते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे यहाँ आपके सारे कंफ्यूजन्स लिखे गए हैं। आज 21 अगस्त है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट। देखिए आज कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि भैया चलिए आज ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। यही चीज़ें जो ट्विटर की बात आज आप कर रहे हैं, ये ट्विटर की बात मैंने लगभग 3 से 4 दिनों पहले आपके बीच में किया था। मैंने कहा था कि भैया आप मेल करिए। उस मेल के साथ साथ हमने ये चीज़ें भी कही थी कि आप जो है ट्वीट भी करिए, लेकिन उस दिन आपको नहीं समझ में आया। लेकिन आज से आपके ग्रुप में यह ट्रेंड कर रहा है कि चल रहे हैं अब हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ट्विटर कैंपेन के बाद लोग मेल भी किए हैं। मैंने आपसे कहा था मेल करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मेल नहीं किया था, हाँ बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन उसमें से अगर अधिकतर देखा जाए तो नहीं किए थे। उसमें हमारा कुछ नहीं है, आप करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यार अगर आपके लिए कुछ किया जा रहा है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि उसमें पैसा लग रहा था कि नहीं चलिए हम छोड़िए हम नहीं करेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था। आपके पास फ़ोन होगा, आप फ़ोन उठाइए और मेल कर दीजिए। क्या जा रहा था, कुछ नहीं जा रहा था। लेकिन बहरहाल आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझसे उसे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कहा जा रहा है वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही है, क्या करें, फीस कट गई, फॉर्म आगे नहीं हो रहा है। आप कह रहे थे कि भैया हमारी फीस कट गई है, लेकिन जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है। तो क्या हमारी जो फीस कटी हुई है वो रिफंड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ न्यू आवेदन वाले ध्यान देंगे, क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी। आगे कहा जा रहा है फॉर्म में संशोधन का मौका मिलेगा, अगर आवेदन नहीं हुआ है तो क्या करें। और सबसे जो लेटेस्ट मुद्दा है, आवेदन न होने की स्थिति में लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिना आवेदन के डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपके बीच में हम चर्चा करते हैं। आज आपकी 21 तारीख है। देखिए जाहिर सी बात है, आपको पता है आज आपकी 21 तारीख है और आज जो रजिस्ट्रेशन की जो है वो लास्ट तिथि है। अगर आज की डेट में आप आवेदन कर ले जा रहे हैं तो आप कल तक, यानी पूरा दिन आपके लिए कल शेष बचा है फीस जमा करने के लिए। ठीक है, तो आज किसी तरह से देर रात 12 बजे तक आपके लिए वेबसाइट चलती रहेगी नए कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आप सभी के द्वारा अगर आवेदन कर दिया जा रहा है तो ठीक है। मैंने आपसे कल कहा था कि आप 2-3 बजे के बीच में ट्राई करिएगा सुबह की मीटिंग में, लेकिन कितने लोगों ने किया वो मुझे नहीं पता। ठीक है,
जो कि सुबह वेबसाइट चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल कितने लोगों ने किया मुझे अवगत जरूर आप कराइएगा। यहाँ देखिए जो है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज है और उसके बाद आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, कल तक आप फीस जमा कर सकते हैं और अगले 2 दिन आप अपने फाइनल प्रिंट को निकाल सकते हैं। मैंने कहा आपसे कल शाम को जब मैं वीडियो दिया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि 2-3 लोग मेरे सामने ही करा के लेके चले गए, चूँकि लगभग ये मानकर चलिएगा 8-9 बजे के आसपास में वेबसाइट थोड़ी सी ठीक ठाक चल रही थी। अब लेकिन उनका भी जो फाइनल प्रिंट है वो नहीं निकला। उनके पास अभी समय है 24 तारीख तक वो फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे, कोई समस्या उन्हें नहीं होगी। लेकिन जिनका हो ही नहीं रहा है वो समस्याएं बनी हुई हैं। आपसे मैं यही कह रहा हूं कि आप लगातार कोशिश करते रहिएगा, चांसेस यही है कि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ वेबसाइट नहीं चल रही, क्या करें, ये समस्या विकट है। हम लोगों ने पिछले 3 से 4 दिनों से इस पर लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि वेबसाइट चलने लगे। अब का संघर्ष करेंगे, आज तो अंतिम तिथि है। ठीक है, अब कुछ होने वाला नहीं है, जैसे चल रही है उसी तरह से चलेंगे। अब यहाँ जो आप कह रहे थे कि फ़ीस हमारी कट गई है, क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी? देखिए फ़ीस तो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, ये 100% सत्य है। ठीक है, अब कोई अगर कहे कि फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी तो फ़ीस आपकी कतई वापस नहीं होगी, चाहे आपको कितना भी पैसा कटा हो क्यों ना। क्योंकि भैया फॉर्म है, आपने फॉर्म को फिल किया, जो है कट गई तो कोई उसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वेबसाइट इनकी चले आना, आप PNP भी चले जाएंगे कि महोदय हमारा पैसा वापस कर दीजिए, जो वहाँ भी नहीं कुछ होगा। ठीक है, वो आपकी समस्या, उनकी समस्या नहीं। आप कहेंगे कि हम लोग लगातार आपके पास मेल कर रहे थे वेबसाइट संशोधन के लिए, लेकिन आपने नहीं किया, तो वो कुछ भी आपके सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस वजह से जो लोग कह रहे हैं कि पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा या नहीं होगा, तो भैया मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे हाथ में तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम तो कर देते। लेकिन जिनका हो गया, जिनका फीस कट गया है, उनका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। चलिए आगे, यहाँ क्या आवेदन, नए आवेदन वाले ध्यान देंगे। देखिए जितने लोगों ने, आपको पता है वेबसाइट आपकी क्यों नहीं चल रही है, जिसके पीछे B.Ed BSTC मामला था। B.Ed BSTC मामला समाप्त हुआ, जो B.Ed वाले थे वो भी BTC करने आ गए हैं। ठीक, और आवेदन ज़्यादा संख्या में होने लगे, इस वजह से वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है। जाहिर सी बात है, कल जब वेबसाइट में संशोधन किया गया देर रात को, तो उस वक्त भी आपकी वेबसाइट कम से कम ये मानकर चलिएगा कि आधे घंटे 40 मिनट के लिए बहुत अच्छी चली थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई वेबसाइट अच्छी चलेगी, सब लोग लग जाएंगे, तो फिर से उसी गति में चलने लगे जैसे पहले आपकी चल रही, तो जैसे इस समय चल रही है। ठीक है, तो ये समस्याएं बनी हुई है। चूँकि B.Ed वाले भी आ रहे हैं, B.Ed वाले स्कॉलरशिप के बारे में कह रहे थे, मैंने आपको शाम को ही बता दिया था कि अगर आप B.Ed कर चुके हैं फिर BTC करने जा रहे हैं तो स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। आ जाए तो ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आ जाए, लेकिन मेरे चाहने और न चाहने से कुछ होगा नहीं, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है भाई, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉर्म में मत भरिएगा, भर दीजिए, खुदा न खास्ता आ भी सकती है, लेकिन ये मानकर चलिए 95% चांसेस है कि नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नए आवेदन वालों को क्या ध्यान देना है। देखिए जितने भी नए आवेदन किए हैं, नए आवेदन तो सभी लोगों ने किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जितने लोगों ने आवेदन किया है सबके पास हर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब जैसे आपके पास कम से कम अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ को नोट करिएगा। अगर आप EWS का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपके पास जो है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये तीनों मार्कशीट आपके लिए कंपलसरी, बिना इसके एडमिशन नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों के पास मार्कशीट नहीं होगी, उनसे नेट वाले से काम चल जाएगा, जो आप नेट वाली कॉपी निकालेंगे। लेकिन आपको जब आपकी मार्कशीट आपके बीच में आ जाएगी तो आपको कॉलेज में ले जाकर वहाँ दिखाना पड़ेगा कि महोदय हमारी वेबसाइट जो है ये मार्कशीट आ गई है, अब आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और भी जो है तमाम तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे अगर नहीं रहेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। एक आध हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय कॉलेज वाले आपको दे देंगे कि भैया अब ला के आप जमा कर दीजिए, तो वो आपकी सरदर्दी है। 10 दिन, 15 दिन का, कई दिन का समय ले पाते हैं बिना, जैसे आप ये नहीं दे रहे तो इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन रोक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए
यहाँ फॉर्म में संशोधन वाले क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी? देखिए, आवेदन की डेट बढ़ने के फिलहाल के लिए चांसेस तो नहीं हैं, लेकिन कल मैंने आपको जब वीडियो दिया था तो उस वक्त हमने आपसे यही कहा था कि जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन वाले हैं वो फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं कि डेट बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि डीएलएड का क्रेज बढ़ चुका है। बीएड में अब की बार उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, लेकिन बीटीसी यानी डीएलएड में हर कॉलेज में जितनी भी सीटें होंगी हर सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि लोग बीएड बीटीसी को प्रेफर ज़्यादा। इसके पहले जब हम आज के लगभग जो है 20 दिन पहले जब हम डीएलएड पर वीडियो दे रहे थे तो उस वक्त यही बीएड वाले कह रहे थे कि हम क्या करेंगे बीएड करके, है ना, हम कहे नहीं हम क्या करेंगे बीटीसी करके हम बीएड कर लेंगे जो हमारा दोनों में काम आ जाएगा। लेकिन आज बीएड वाले वही बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। हालांकि हम आपके कटाक्ष नहीं कर रहे हैं भैया, ये मत कहिएगा, ठीक है, लेकिन आप सच्चाई जानिए। आप ही लोग कह रहे थे कि अब बीटीसी करके हम क्या करेंगे बीएड कर लेंगे, हम एक से इंटर तक के सफ़र को तय करेंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आप बीएड वाले आकर बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है। हम आप पे जो है आप पे हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समय बदला और आज डीएलएड का जो क्रेज है वो अपने स्तर से बढ़ चुका है। हम बात कर रहे थे क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि डेट बढ़ने के चांसेस तो नहीं हैं, लेकिन तमाम विद्यालय वाले तमाम जो है और भी जो सम्मानित गण हैं वो आपके में इस कल की डेट में जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है ना। लेकिन अगर देखा जाए डेट बढ़ने के चांसेस तो ना के बराबर है, फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर डेट बढ़ जाएगी तो आवेदन और भी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अगर आवेदन ज़्यादा आ जाएंगे तो उन्हें कैंडिडेट मिल जाएंगे, और कैंडिडेट मिल जाएंगे तो उनके सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। विद्यालय खोलने का भाई एक ही मकसद होता है, हालांकि ये सार्वजनिक मंच है, इस पर ये चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं, बट कोशिश किया जा रहा है। कुछ लोग इसके विरोध में होंगे कि डेट ना बढ़े। हम आपसे यही कहते हैं कि डेट बढ़ाने से जैसे आप कहें कि आप कर रहे हैं, मेरे चाहने न चाहने से यार कुछ होगा नहीं, है ना, या कोई चाह लेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय वाले चाह लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, सबकी बात वहाँ सुनी जाती है, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट वाले तो जाएंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन प्राइवेट वाले जाते हैं। अब ऐसा नहीं भाई, उनका धर्म है कि सबकी बात को सुनना। अब वो अपने माइंड से वो सारी चीज़ें सेटअप करते हैं कि डेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। पिछली बार आपकी बढ़ी थी, उस वक्त इन्हें अभ्यर्थी कम मिले थे तो इनकी मजबूरी थी कि डेट बढ़ाना, ठीक है, लेकिन अब की बार तो पर्याप्त मात्रा में मिल गए होंगे। अब यह वक्त तय करेगा कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन 80% चांसेस है कि नहीं बढ़ेगी। बढ़ जाती है तो ठीक है, चूँकि जो लोग परेशान हैं, निराश हो रहे हैं कि अब हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा, भाई उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है। भाई एक हफ्ता के लिए बढ़ा दे, लेकिन ये कम से कम एक हफ्ता के लिए बढ़ाएं, लेकिन इनकी वेबसाइट अच्छी खासी चले, नहीं तो पता लगा एक हफ्ता के लिए बढ़ा दे, वेबसाइट ये नहीं चलेगी तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये समस्या है, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए बिल्कुल परेशान न होइएगा। आपको सबसे पहले updled.government.in की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। वहां से आपको अगर नहीं सूचनाएं मिल पाती हैं तो सर्वप्रथम चैनल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्म कराया जाएगा कि भैया संशोधन हुआ है, कि मेरिट लिस्ट आ गई। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो 100% आपकी डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो मानकर चलिएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से जो है आवेदन का जो मौका है आपको फिर से मिलने वाला है, ठीक है। फॉर्म में संशोधन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि कल इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि फॉर्म में संशोधन का मौका देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले में कह दिया था कि हम संशोधन का मौका नहीं देंगे, ठीक है। तो आप गलत कर रहे हैं, वो आपकी सरदर्दी है, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है कि नहीं मिलेगा तो भाई काहे गलती कर रहे हैं, आपने गलती किया और उसकी सजा आप खुद भुगतेंगे, ठीक है। संशोधन का मौका ये नहीं देंगे, ये 100% क्लियर है, ये गलत है, देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है तमाम विश्वविद्यालय के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो ऐसे में लोग गेस करके मार्किंग करेंगे और आपको संशोधन का मौका देना चाहिए। या नहीं दे रहे हैं तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर आवेदन नहीं हुआ है तो क्या करें? देखिए, यह अगर आवेदन नहीं हुआ है तो भाई समस्या तो है ही, आपके लिए एक साल बर्बाद होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं बिना आवेदन की डायरेक्ट एडमिशन। जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पता है आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन तो बिना आवेदन का नहीं होगा, लेकिन आपके लिए एक रास्ते खुले होते हैं माइनॉरिटी कॉलेज का, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ भी एक कंडीशन होती है कि आपका रिजल्ट इस 21 तारीख के पहले आना चाहिए,
ठीक है। अगर आपका रिजल्ट जो है 21 तारीख के बाद 22 तारीख में आता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कंपलसरी है। चूंकि ये पीएनपी की गाइडलाइंस से हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भैया आपने कहा था गेस करके मार्किंग हमने कर दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कहा था, आप वैसे भी बाहर हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता, भले ही आपने आवेदन कर दिया, भाई 200-400 रुपये नुकसान हुआ होगा, आपने खेल लिया, ठीक है। अगर रिजल्ट आ गया हो तो तब तो आप मेरी बड़ाई करते, रिजल्ट नहीं आया तो जाहिर सी बात है बुराई आप करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपसे जिनका रिजल्ट 21 तारीख के पहले आ गया होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है, आप वैसे भी बाहर थे, ठीक है, आप वैसे भी बाहर थे, लेकिन अगर कोई पीएनपी नई गाइडलाइंस अपनी जारी करती है कि जितने लोगों ने आवेदन कर दिया है, चाहे वो रिजल्ट चाहे जब आया हो, ठीक है, जितने लोगों ने आवेदन कर दिया है सबका एडमिशन होगा, तब तो आप खुश हो जाते, ठीक है। तो ये है आज की पूरी वीडियो। अब बिना आवेदन के डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो 101% आपका जो एडमिशन है वो होगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का वो 21 तारीख यानी आज की डेट तक आना कंपलसरी है। कल आएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। भाई अगर कोई नई गाइडलाइंस आ जाती है तो उसके तहत हो जाएगा, बाकी अदरवाइज आप बाहर हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट्स। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। देखिए, अगर किसी भी प्रकार के आज क्या कुछ कैसे होगा, हालांकि अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। इस आवेदन की तिथि के संदर्भ में लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे पीएनपी, सारी चीज़ों पर डिस्कस हम करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, अगर कुछ हो रहा है तो, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आपको शाम को ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।